नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज का सिस्टम भी देखेंगे इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, पहले तो हम यही बात कर लेते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या बात की थी कि हमारे पास कोई चार्ज Q1 होता था और एक चार्ज हम Q2 होता था हमारा इन्फिनिटी के पास, तो उसको हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते थे इस Q1 चार्ज के, और फिर वहां पर हम उसका पोटेंशियल निकालते थे और देखते थे कितना वर्क डन इसने यहां से इसको यहां तक लाने में किया है। तो वो चीज होती थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी इसमें जो वर्क डन होता था यहां से यहां तक इसको लाने के लिए। तो इस तरह से हम निकालते थे। इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता था जब हम इसको Q2 चार्ज को इसके फील्ड में लाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसके लिए हमें किसी भी इस तरह के चार्ज की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वहां पर फील्ड पहले से ही है, हमें नहीं पता वो किसके कारण से है। मान लीजिए यहाँ पर फील्ड पहले से ही है, अननोन जो भी चीज है उसके कारण से है यहाँ पर। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी सिंगल चार्ज को लेकर आए, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर चार्ज है, इसको लेकर आए तो क्या होगा। इसी तरह से अगर हम दो चार्जेस को लेकर आए इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, वो चीज हमें बतानी है। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि पहले सिंगल चार्ज की बात कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कहीं भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी के भी कारण से है, जो अननोन सोर्स है हमारा उसके कारण से है। अब मान लेते हैं कि जो उसका पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पर V ले लेते हैं और जो उसका पोजीशन वेक्टर है हम R ले लेते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये हमने लिख लिया एक्सटर्नल पोटेंशियल है, जो भी हमारा अननोन सोर्स है उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी है और कोई पॉइंट हमने उसके अंदर ले लिया कि यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसको हम एज एग्जांपल समझते हैं, इस तरह से कोई अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से कोई भी अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई पॉइंट आप ले ले, मान लीजिए ये पॉइंट आपने ले लिया और यहाँ पर इसका पोटेंशियल आपने V मान लिया और इसका पोजीशन वेक्टर आपने मान लिया कि स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर इसका R है। तो ये हमने लिखा है कि ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट। अगर मान लीजिए P ले लेते हैं तो एट एनी पॉइंट P और पोजीशन वेक्टर है इसका R। तो वर्क डन क्या होगा, अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान लीजिए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और वो इन्फिनिटी पर है हमारा। अब यहाँ पर तो पोटेंशियल 0 है, यहां से हम इस पॉइंट पर लेकर आए, इस पॉइंट P पर लेकर आए इसको, इस पॉइंट पर, तो हमारा जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहां से यहां तक लाने में, और जो वर्क डन होगा जब हम इसके ऊपर करेंगे तो वो कितना होगा। तो वर्क डन हमारा जो होता है, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या है हमारा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। यही होता है जो पोटेंशियल है इनटू चार्ज, यही हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो कितना है, V है, और पोजीशन वेक्टर R भी है, ये भी लिख सकते हैं। और चार्ज क्या है हमारा, जो हम Q ये लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वर्क डन होगा अगर हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेकर आते हैं। और ये पॉइंट P क्या है, हम बार बार आपको समझा रहे हैं, ये कोई ऐसा पॉइंट हमने चूज किया है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कि यहाँ पर पोटेंशियल V है और पोजीशन वेक्टर R है। तो ये जो वर्क डन हमने किया इस चार्ज को इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आने में, तो एज ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यही होती है जो पोटेंशियल एनर्जी है सिंगल चार्ज की, अगर हम बात करें इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेकर आते हैं। अब बात कर लेते हैं दो चार्जेस के बारे में। अब हम दो चार्जेस को लेंगे, तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब हम दो चार्ज ले लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज आपने Q1 ले लिया, वो भी इन्फिनिटी पर है, एक चार्ज आपने Q2 ले लिया, वो भी इन्फिनिटी पर है, और यहाँ पर कहीं पर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम डॉटेड में दिखा दें कि मान लीजिए इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिखरा हुआ है किसी अननोन सोर्स के कारण, कोई भी अननोन सोर्स ले लेते हैं
किसी अननोन सोर्स के कारण। अब देखिए होगा क्या, अब जब हम एक चार्ज को लेकर आएंगे, मान लीजिए Q1 को हम किसी एक पॉइंट तक लेकर आए, मान लीजिए ये पॉइंट हम ले लेते हैं और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V ले लेते हैं और जो पोजीशन वेक्टर है स्पेस में वो R1 ले लेते हैं। तो ये हमने इस Q1 चार्ज का ले लिया कि हम इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आए हैं, तो हमने क्या करना पड़ा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि वर्क डन करेंगे ऑपोजिट जो है इसके हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी अननोन सोर्स है उसके कारण से है, तो उसके ऑपोजिट हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और इसको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करवाना पड़ेगा। तो यानी कि हमें वर्क डन करना पड़ा इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आने में। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा इस केस के अंदर अगर हम उसको लिख लें कि वो W1 है, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है हमारा, यहाँ पर हम वो उसको ले रहे हैं V और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है R1, तो यही हम ले रहे हैं। तो ये है हमारा, और जो चार्ज हम लेकर आए हैं Q1, यानी कि पोटेंशियल इनटू चार्ज हो गया हमारा, जो वर्क डन है W1 हमने ले लिया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई दूसरा चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज हमने लिया और उसको अब हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो हम इस चार्ज को Q2 को कहीं से भी इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर लेकर आ गए, तो यहाँ से भी आपको वर्क डन करना पड़ा इसके ऊपर, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लिख लेते हैं W2। और जो ये हमने बात की कि पोटेंशियल इनटू चार्ज है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं V और पोजीशन जो वेक्टर है वो मान लेते हैं कि वो R2 है स्पेस के अंदर। तो हमारा जो पोटेंशियल इनटू चार्ज है वर्क डन हो जाएगा, यानी कि जो V R2 है और इनटू जो अब चार्ज कौन सा लेकर आए आप, Q2 लेकर आए। हमने ये V जो है पोटेंशियल सेम लिया है, मान लीजिए कोई एक इस तरह का सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, उसके ऊपर ही आप उसको लेकर आ रहे हैं इस तरह से, ये है, यानी कि ये इसके ऊपर सारी जगह जो है पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ पर लेकर आए तो स्पेस वेक्टर जो है, या कहें कि स्पेस जो पोजीशन वेक्टर है वो आपने ले लिया, यहाँ पर भी पोजीशन वेक्टर ले लिया स्पेस के अंदर कि इस पॉइंट का यहाँ इतना है R2, और लेकिन इनका पोटेंशियल जो है वो सेम है इस पॉइंट पर, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो चलिए यहाँ पर ये W2 हो गया हमारा, जब इन्फिनिटी से आप यहाँ पर लेकर आए, और ये W1 हो गया जब चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आए, तो ये W2 हो गया। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, अब यहाँ पर ये हमने W1 निकाला है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो एक्सटर्नल है उसके कारण से। इसी तरह से W2 निकाला है, ये भी एक्सटर्नल के कारण से निकाला है, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था अननोन सोर्स का। लेकिन जब आप इस Q2 चार्ज को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो इसके ऊपर तो इस Q1 चार्ज का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आप इसको पहले लेकर आ चुके हैं, पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था लेकिन आप इसको लेकर आए। जब आप इस दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसका भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये भी यहाँ पर है। अब इसका भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके ऊपर असर दिखाएगा, उसके विपरीत भी हमें काम करना होगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। यानी कि एक और वर्क डन की बात कर लेते हैं जो है हमारा W3, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा हमें इसके जो विपरीत है, जो Q1 चार्ज के कारण से जो पोटेंशियल है उसके विपरीत है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो Q1 चार्ज के कारण से पोटेंशियल है, यानी कि Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन O, और यहाँ पर R12 ले लेते हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं कि R12 है हमारे पास, ये डिस्टेंस ले लेते हैं। और जो चार्ज आपने लिया Q2, यानी कि Q2 को आप लेकर आए हैं, तो इसके कारण से पोटेंशियल क्या लगा, जो Q1 चार्ज के कारण से ये है, और इनटू चार्ज ये Q2 आप लेकर आए हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। यानी कि ये वर्क डन ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अब अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि कितनी स्टोर होगी इस 2 चार्ज सिस्टम के लिए, तो इसके अंदर हमारे जो तीनों वर्क डन है, यानी कि W1 प्लस W2 प्लस W3, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। W1 हमारे पास क्या है, W1 है हमारे पास Q1, ये जो है W1 हमने निकाला था Q1 और VR1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q1 VR1, ये हमने ले लिया, प्लस जो W2 है वो क्या है हमारे पास Q2 VR2, ये है, और जो हमारे पास W3 आया है, W3 हमारे पास ये आया है, यानी कि Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन O R12। तो ये जो है हमारी अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी किसी भी 2 चार्ज सिस्टम के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे, एक चार्ज को लेकर आए,
दूसरे चार्ज को लेकर आए, जब दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे एक्सटर्नल फील्ड का तो उसको सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए वो वर्क डन भी हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी इन तीनों वर्क डन के टोटल के बराबर होगी 2 चार्ज सिस्टम के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।